नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों। मैं नेट्स आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं क्राइम अब तक फैमिली में। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ और कुशल मंगल होंगे। आज की कहानी शुरू करने से पहले इसके बारे में आपका परिचय कराना जरूरी है। जैसा कि भारत एक बेहद धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं से जुड़ा देश है, यहाँ के लोग धर्म और देवी देवताओं में आस्था रखते हैं और दूसरी तरफ लोग बुरी शक्तियों पर भी यकीन रखते हैं। देश में कई सारी ऐसी जगहें हैं जहां के लिए माना जाता है कि यहाँ बुरी शक्तियां या फिर कहें भूतों और आत्माओं का कब्जा है। ऐसे ही कुछ भूतिया स्थलों में सबसे ज्यादा मशहूर जगह है राजस्थान में मौजूद भानगढ़ का किला। ये किला अलवर जिले की अरावली की पहाड़ियों में सरासिका अभ्यारण्य की सीमा पर मौजूद है। ये किला पहली नजर में ही देखने में बहुत ही अजीब और डरावना एहसास पैदा करता है। कहानियां हैं कि यहाँ पर भूत बसते हैं और यही वजह है कि धीरे धीरे आसपास के गांवों के आबादी इस जगह से काफी दूर हो गई। भानगढ़ की कहानी रहस्यमयी और बहुत ही रोचक है। कहा जाता है कि 1573 में आमेर के राजा भगवंत दास ने भानगढ़ किले का निर्माण करवाया था। किला बसावट के 300 सालों तक आबाद रहा। 16वीं शताब्दी में राजा सवाई मान सिंह के छोटे बेटे राजा माधो सिंह ने भानगढ़ किले को अपना निवास बना लिया। राजस्थान के जयपुर जिले से करीब 80 किलोमीटर दूर अलवर जिले में स्थित भानगढ़ का किला लोगों के लिए हमेशा से ही कौतूहल का विषय रहा है। इसकी खास बात यह है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों को रात के वक्त किले में एंट्री करने से मनाही कर रखी है। इस किले से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही सरास्का नेशनल पार्क स्थित है। भानगढ़ किले में कई मंदिर भी हैं, जिनमें भगवान सोमेश्वर, गोपीनाथ, मंगला देवी और केशव राय के मंदिर हैं। इन मंदिरों की दीवारों पर, खंभों पर की गई नक्काशी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह समूचा किला कितना खूबसूरत और भव्य रहा होगा। एक श्राप के कारण यह किला भूतिया बन गया। बहुत सारी लोक कहानियां इसके पीछे हैं, लेकिन जो लोगों में सबसे ज्यादा प्रचलित हैं उनमें से कुछ मैं आपको बताना चाहता हूं। कहते हैं कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत ही खूबसूरत थी। उस समय राजकुमारी की खूबसूरती की चर्चा पूरे राज्य में थी। कई राज्यों से रत्नावती के लिए विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे। उसी दौरान एक बार किले से वह अपनी सखियों के साथ बाजार की तरफ निकलती हैं। बाजार में एक इत्र की दुकान पर पहुंची और उस इत्र को हाथ में लेकर उसकी खुशबू सूंघ रही थी। उसी समय उस दुकान से कुछ दूरी पर सिंधु सेवड़ा नाम का एक व्यक्ति खड़ा होकर राजकुमारी को निहार रहा था। वह उसी राज्य का रहने वाला था और वह काले जादू में महारथी था। कथित रूप से राजकुमारी के रूप को देखकर तांत्रिक मोहित हो गया और राजकुमारी से प्रेम करने लग गया। राजकुमारी को हासिल करने के बारे में वह सोचने लगा, लेकिन रत्नावती ने उसे कभी पलटकर या उसके बारे में नहीं सोचा। क्योंकि राजकुमारी को किसी भी तरह से वह हासिल करना चाहता था, इसलिए जिस दुकान से राजकुमारी के लिए इत्र जाता था उसने उस दुकान में जाकर रत्नावती को भेजे जाने वाले इत्र की बोतल को खरीदा और उस बोतल पर अपने काले जादू के माध्यम से उस पर वशीकरण मंत्र का प्रयोग किया। जब राजकुमारी को यह सच्चाई पता चली तो उसने इत्र की शीशी पास के ही एक पत्थर पर फेंक दी। इससे शीशी टूट गई और इत्र बिखर गया। काला जादू होने के कारण पत्थर सिंधु सेवड़ा के पीछे हो लिया और उसे कुचल डालता है। सिंधु सेवड़ा तो मर गया, लेकिन मरने से पहले उस तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे, दोबारा जन्म नहीं लेंगे, उनकी आत्मा इस किले में ही भटकती रहेगी। आज 21वीं सदी में भी लोगों को इस बात को लेकर भय है कि भानगढ़ में भूतों का निवास है। हालांकि बहुत सारे लोग आज भी इस बात को लेकर भूतों और आत्माओं के वहां होने को लेकर दावा अपना पेश करते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को खुदाई के बाद सबूत मिले कि यह शहर एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल रहा था। अब किला भारत सरकार की देखरेख में आता है। किले के चारों तरफ आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की टीम मौजूद रहती है।
तो कहा जाता है कि आमेर के राजा भगवंत दास ने इसे अपने बेटे माधव सिंह प्रथम के लिए 1573 में बनवाया था। एक कहानी के मुताबिक किले की परछाई गांव में रहने वाले एक तपस्वी के घर पर पड़ गई, जिसकी वजह से तपस्वी ने किले पर श्राप दे दिया, जिसकी वजह से यह श्रापित किला पूरी तरह से बर्बाद हो गया। इस मान्यता के पीछे तर्क यह दिया जाता है कि जब यह किला बनने जा रहा था तो वहां पर कुछ दूर पर रहने वाले एक साधु रहा करते थे, तो उनसे भी इस बारे में राजा ने राय ली। उनसे पूछा गया कि आपको इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो साधु ने कहा मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस महल को इतना ऊंचा न बनाइएगा कि जिससे कि उसकी परछाई मेरी कुटिया तक पहुंचे। लेकिन जब महल बनना शुरू होता है तो उसको बनाने वाले आर्किटेक्चर इस बात पर ध्यान नहीं देते और वह अपने हिसाब से महल को बनवा डालते हैं। और जब महल बनकर तैयार होता है तो उसकी परछाई साधु की कुटिया तक पहुंचती है, तो साधु को बहुत गुस्सा आता है और वह गुस्से में राजा से कहता है कि आपने अपने महल की कुछ मंजिलों को तुड़वा दीजिए, इसकी परछाई मेरी कुटिया तक जाती है। लेकिन राजा इस बात पर उसकी ध्यान नहीं देते और फिर उसमें रहना शुरू कर देते हैं। इस बात को लेकर साधु और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। राजा ने उसकी बात तक नहीं मानी, वह महल में जाता है और वहां जाकर गुस्से में श्राप दे देता है कि इस महल में आज के बाद कोई शांति से नहीं रह पाएगा और यहाँ जो भी रहने की कोशिश करेगा वह एक एक कर मारा जाएगा। उसकी आत्मा यही जीवन पर्यंत भटकती रहेगी। काफी सारे लोग इस लोक कथानक को भी मानते हैं। साधु के श्राप की वजह से भानगढ़ किला तबाह हो गया है। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक तीसरी कहानी है कि 1720 में भानगढ़ इसलिए उजड़ने लगा था क्योंकि यहाँ पानी की कमी थी और 1783 तक एक भीषण अकाल पड़ा जिसने यहाँ रियायत को ही खत्म कर दिया। कुछ लोग यहाँ से पलायन कर गए, ज्यादातर लोग यहीं पर भूख प्यास से तड़प तड़प कर मारे गए और भानगढ़ पूरी तरह से उजड़ गया, तबाह हो गया। माना जाता है किले में रात के समय भूतों का साया होता है। यहाँ पर रात में कई अजीब आवाजें भी सुनाई देती हैं। भानगढ़ किले को लेकर यह भी कहा जाता है कि जो भी कोई रात में किले में प्रवेश करता है वह सुबह वापस नहीं लौटता। हालांकि इस बारे में बहुत सारे न्यूज चैनल ने भी और पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोगों ने भी अपना अपना रिसर्च किया, जांच पड़ताल की। हालांकि कुछ न्यूज चैनल्स की माने तो कुछ न्यूज चैनल्स इस बारे में मानते हैं कि ऐसा कुछ यहाँ पर जरूर है, लेकिन कुछ न्यूज चैनल्स जिन्होंने अपना रिसर्च किया उनका कहना है कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। और पैरानॉर्मल सोसाइटी को लोगों ने भी माना है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ निगेटिव एनर्जी जरूर है जिसकी वजह से ऐसा होता है, लेकिन फिर भी यह आज तक एक रहस्य ही बना हुआ है। इस बारे में किसी को भी सही तरीके से पूरी जानकारी नहीं मालूम है और ना ही इसकी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। लेकिन सब यह जरूर मानते हैं कि यहाँ पर आत्माओं और भूतों का साया है। सरकार ने भी इस बात की पुष्टि की है। ये तो सवाल है, ये वो सवाल हैं जिनका कोई जवाब किसी के पास नहीं है। मानने वाले मानते हैं और जो नहीं मानते वो इसे एक कल्पना करार देते हैं। लोक दंत कथाओं पर भरोसा करें तो महल श्रापित है और आत्माओं का वास है, लेकिन जो नहीं मानते वह इसे वहम कहते हैं। सच चाहे जो भी हो, लेकिन भानगढ़ को गूगल पर काफी सर्च किया जाता है। लोगों के मन में इसको लेकर बहुत ही दिलचस्पी और बड़ी रहती है और बड़ी तादाद में यहाँ लोग आते हैं अपनी उत्सुकता को मिटाने के लिए। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। आपकी राय क्या है भानगढ़ किले को लेकर, इसे जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। आप लोग अगर ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।